तो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ विशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों, हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 के सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो उसमें हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में अभी तक हमने मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट का जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिनेशन। ठीक है, मैं आपको जो आज टॉपिक समझाने वाली हूँ वो है पॉलिनेशन। देखो, अब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स तो बन चुके हैं, है ना। हमारी ऑलरेडी उसकी जो वीडियो है वो आप लोग देख चुके होंगे। तो अब जब मेल गैमेट बन गया, अभी मेल गैमेट किसके अंदर था? ठीक है, जो मेल गैमेट है वो किसके अंदर फॉर्म हुआ था? तो दैट वाज फॉर्म्ड इनसाइड द पोलन ग्रेन। ठीक है, वो पोलन ग्रेन के अंदर फॉर्म हुआ था। अब ये जो पोलन ग्रेन है दैट नीड्स टू बी ट्रैवल टू द पिस्टिल। ठीक है, या कार्पल पे जाना है ना, जो कि एक फीमेल पार्ट है ना, वहां तक उसको पहुंचना है। तो बच्चों, ये जो ट्रांसफर होता है, ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स किस में से बनते हैं? एंथर में बन रहे थे पोलन ग्रेन्स। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा क्या था? इट वाज द लैंडिंग सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ये एक पिस्टिल या कार्पेल का पार्ट होता है स्टिग्मा। तो जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सो दैट इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनेशन। तो बच्चों, ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपकी हो गई डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, ना अब ये जो पॉलिनेशन होता है बच्चों, इसके टाइप्स है। जो पॉलिनेशन है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो विल सी द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में आपकी 3 तरह के पॉलिनेशन आ जाएंगे बच्चों। यू विल गेट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। द फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी। द फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी। The second one is geitonogamy. The second one is geitonogamy. And the third one is xenogamy. And the third one is xenogamy. ठीक है, तो पहले आपका कौन सा आ गया? ऑटोगैमी आ गया। दूसरा आपका कौन सा आ गया? गिटेनोगैमी आ गया। और तीसरा आपका आ गया जेनोगैमी। तो बच्चों, ये आपकी 3 तरह के पॉलिनेशन है। ये 3 तरह का आपका पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। अब ऑटोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एवरी टाइम। तो जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर। ठीक है, अगर एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है, वो तो फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। वो फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। तो अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और विद इन द सेम फ्लावर अगर ट्रांसफर हो रहा है बच्चों पोलन ग्रेन्स का, सो दैट इज टर्म्ड एज ऑटोगैमी। ठीक है, इसके लिए जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। गिटोनोगैमी में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ different flower but same plant, different flower but the same plant. okay, xenogamy में क्या हो जाएगा? different flower of different plant, different flower of different plant. ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिनेशन है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये 3 तरीके का आएगा, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड द जेनोगेमी। ऑटोगेमी क्या है? जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है विद इन द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। गिटोनोगेमी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर, मतलब डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है लेकिन प्लांट कैसा है? सेम है। जेनोगेमी में क्या हो गया? डिफरेंट फ्लावर है ऑफ द डिफरेंट प्लांट। ठीक है, अब बच्चों ये जो गिटेनोगेमी है, ये जो गिटेनोगेमी होता है बच्चों आपका, दिस गिटेनोगेमी इज फंक्शनली
ठीक है, गिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब ये जो जेनोगैमी था हमारा ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया और ऑटोगैमी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज ऑटोगैमी, है ना, क्योंकि सेम प्लांट में आया है तो कोई जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा आएंगे नहीं, सेम मतलब फ्लावर दूसरा था लेकिन प्लांट तो सेम ही था, तो उतने ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। बट क्रॉस पॉलिनेशन की तरह इसको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसको विंड या इंसेक्ट के थ्रू ये दूसरे फ्लावर पे जा पाएगा, अपने आप तो ये बच्चों जा नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आपका ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी और जेनोगैमी ये क्लियर हो गया एंड दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसको भी मार्क डाउन करके रखेंगे। ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि वाई गिटेनोगैमी इज नोन एज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। ओके ना बच्चों, अगर प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करना है, अगर प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहता है तो एडाप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए उसके क्या क्या अडेप्टेशंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला अडेप्टेशन क्या हो गया, बाइसेक्सुअल, द फ्लावर नीड्स टू बी बाइसेक्सुअल। सेकेंड अडेप्टेशन इज होमोगैमी, मतलब जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है दैट नीड्स टू मैच्योर एट द सेम टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टल, ठीक है, इनका सेम टाइम पे मैच्योरेशन होना चाहिए। ओके, थर्ड दे शुड बी, दे मतलब एंथर एंड पिस्टल, हाँ, दे शुड बी प्लेस्ड क्लोज्ड इनफ, ठीक है, एकदम पास पास में होने चाहिए। या जो फोर्थ वन है दैट इज क्लिस्टोगैमी, द फोर्थ वन इज क्लिस्टोगैमी, ठीक है। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, the flower remain close, ठीक है, ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये हमेशा बंद रहते हैं, ये फ्लावर हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों, बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ओके, अब जब कोई चीज क्लोज्ड है, अब कोई चीज अगर बंद है, ठीक है, तो अब उसके अंदर के जो एंथर होंगे, उसका जो पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं ना, वो तो जेल में बंद है, वो तो जेल में बंद हो गया, क्योंकि जो भी पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं वो बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो वो उसी के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर देंगे और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे। दिस गिव्स यू 100% सेल्फ पॉलिनेशन, ये 100% सेल्फ पॉलिनेशन है एंड इट गिव्स यू 100% सीड सेट्स, ठीक है, ये सीड सेट्स प्रोड्यूस करेगा, बट नो जेनेटिक वेरिएशंस, बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, बोलो इतना क्लियर है? सो दिस आर द एडेप्टेशन। और जो फ्लावर्स ओपन होते हैं, ठीक है, ये जो फ्लावर क्लोज होते हैं उसको हम क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, और जो फ्लावर ओपन रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, उसको हम कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। तो बच्चों इसका डायग्राम एक्चुअली दिया हुआ है, तो आपकी बुक में ये डायग्राम है, यू कैन लुक इनटू दिस डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये वाला जो फ्लावर आपका दिखाया हुआ है जो ओपन है, दिस इज कॉल्ड एज चेस्मोगैमस फ्लावर, इसको हम क्या कहेंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर, क्योंकि फ्लावर ओपन है। और वहीं पे देखो सेम प्लांट है, सेम प्लांट में अंडरग्राउंड पोर्शन में ये जो आपको दिख रहा है बंद वाले, ठीक है, आई कैन ऑल्सो कलर इट फॉर यू, देखो ये जो बंद वाले हैं बच्चों, ये जो बंद, दिस इज योर क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दिस इज योर क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ये सारे के सारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। और इसका एग्जाम्पल भी है बच्चों लर्न करने के लिए, कोविड में क्या किया था, हम सबको बंद कर दिया था ना, आइसोलेट कर दिया था, घरों में बंद कर दिया था, तो सी से आ जाएगा आपका कमेलिना, सी से आ जाएगा कमेलिना, ओ से आ जाएगा ऑक्सैलिस, वीआई से आ जाएगा वायोला, वीआई से आ जाएगा वायोला, वायोला का जो कॉमन नेम है दैट इज कॉमन पेंसी, वायोला का जो कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड एज कॉमन पेंसी, ठीक है। सो बच्चों ये हो गए, ये वाला जो डायग्राम था, ये डायग्राम मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, उसके लिए मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझा दिया।
पॉलिनेशन का। तो अभी हमने क्या देखा लास्ट में, एडेप्टेशंस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अगर किसी को सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो उसके लिए उसके पास क्या एडेप्टेशंस होंगे। सो द फर्स्ट वन इज बाइसेक्सुअल, द फ्लावर नीड्स टू बी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर पता है ना, जिसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। सेकेंड इज होमोगेमी, मतलब सेम टाइम पे मेच्योरेशन होना चाहिए एंथर एंड पिस्टल दोनों का, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दे शुड बी प्लेस्ड क्लोज्ड इनफ, ठीक है, दे शुड बी प्लेस्ड इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो एंड्रोशियम गाइनोशियम है वो क्लोज होने चाहिए ताकि जब पोलन ग्रेन्स रिलीज हो तो वो तुरंत जाके स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। क्लिस्ट्रोगेमी मतलब ऐसे फ्लावर्स जो कभी खुलते ही नहीं है, जो हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है, ऐसे फ्लावर में 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा, 100% एश्योर्ड सीड सेट्स मिलने वाले हैं, बट इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं मिलेंगे। जो फ्लावर ओपन होते हैं, मतलब जो फ्लावर ऐसे खिलते हैं उसको चेस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं, और जो फ्लावर ऐसे बंद रहते हैं उसको क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर का जो एग्जाम्पल है दैट इज कोविड, तो कोमेलिना, ओक्सालिस एंड वायोला। वायोला का कॉमन नेम है कॉमन पेंसी, ठीक है, तो ये हो गया आपका। वैसे ही बच्चों अगर आपको अब एक प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है दैट इज कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, जो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता है दैट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या हो जाता है, प्लांट की जो यील्ड है वो भी कम हो जाती है, प्लांट कितनी बार स्टराइल हो जाता है, जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड रह जाती है, मतलब छोटी ग्रोथ रह जाती है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेचर में ऑलरेडी देर आर डिवाइसेस, नेचर में ऑलरेडी देर आर डिवाइसेस विच एनकरेजेस, ठीक है, नेचर में कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, जो एनकरेज करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को, एंड दे डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, एंड वी कॉल सच डिवाइसेस, ठीक है, ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को एंकरेज करते हैं एंड ऐसे डिवाइसेस जो क्रॉस पॉलिनेशन को एंकरेज करते हैं बट सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहेंगे, ठीक है। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए आपको जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है ना, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो अगर फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है और अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता है तो सबसे पहले, ठीक है, क्या होना चाहिए, डिकोगेमी, मैच्योरेशन एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, देन हेट्रोस्टाइली, दे शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन, एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, दे शुड बी इनकम्पैटिबल, सेल्फ इनकम्पैटिबल होने चाहिए, मतलब खुद के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है एंड इफ इट वांट्स टू गो फॉर द आउट, मतलब लाइक फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, तो डिफरेंट टाइम पे मैच्योरेशन करे, वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योरेशन करे, पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, एंड इट शुड फॉलो द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब वो आपस में कंपैटिबल नहीं होने चाहिए बच्चों, ओके। एंड फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वी हैव टू ऑप्शन, वी हैव dioecious plant and we have monoecious plant. यूनिसेक्सुअल फ्लावर के पास वी हैव टू ऑप्शन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में वी हैव टू ऑप्शंस, डायोशियस प्लांट्स एंड मोनोशियस प्लांट्स। डायोशियस प्लांट्स मतलब दो अलग अलग मेल और फीमेल, तो इसमें ओनली xenogamy occurs, ओनली xenogamy occurs। इसके एग्जाम्पल है पपाया, डेट पाम, ठीक है,
इसमें क्या होगा, जेनोगेमी एंड गिटेनोगेमी कैन अकर। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, जेनोगेमी एंड गिटेनोगेमी। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज मेज, कोकोनट। ठीक है, बोलो समझ में आया? बोलो इतना क्लियर है बच्चों? तो देखो क्या प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम वॉज कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से यील्ड कम हो जाता है, स्टेराइल हो जाते हैं और स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो देर आर इन नेचर देर आर सम डिवाइसेस विच एनकरेजेस द क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वो क्या कर सकता है, इट कैन गो फॉर डिकोगेमी, डिफरेंट टाइप मैच्योरेशन, हेटेरोस्टाइली, डिफरेंट पोजिशंस एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है विथ डायशियस प्लांट, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग है, तो उसमें जेनोगेमी ही होगी, नो ऑटोगेमी, नो गिटेनोगेमी। एग्जाम्पल पपाया एंड डेट पाम। और अगर मोनोशियस प्लांट है यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें जेनोगेमी और गिटेनोगेमी दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल मेज एंड कोकोनट। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी जो एग्जाम में पूछते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं बच्चों एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, मैं अगर आपको बात करती हूँ यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये दो तरीके के आएंगे, ये दो तरीके के आते हैं आपके, एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, तो आपके एजेंट मतलब जो पॉलिनेशन करवाने में मदद करते हैं, तो दो तरीके के आते हैं आपके, एबायोटिक एंड बायोटिक आएंगे। एबायोटिक के जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, या एबायोटिक में जो हमें पढ़ना है वो कौन से हो जाएंगे आपके, अगेन वो भी दो तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, एक हो गया आपका विंड, एक हो गया आपका विंड और दूसरा हो गया आपका वाटर। एक हो गया विंड और दूसरा हो गया वाटर। ठीक है, और बायोटिक में तो आपके एनिमल्स ही आ जाएंगे। ओके, अभी जो विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है, द विंड पॉलिनेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनेमोफिली। ठीक है, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं उसको एनेमोफिली बोलते हैं। तो बच्चों ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो पिक्चर है दैट इज विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, और ये एक कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है। ठीक है, एंड वेल एक्सपोज स्टेमेंस। तो एक्चुअली क्या होता है, जो भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं तो जनरली उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, है ना, एंड दे शुड बी लाइट इन वेट। जो भी पोलन ग्रेन्स, जो भी मतलब आपके पॉलिनेशन कर रहे हैं, मतलब जो भी विंड पॉलिनेशन करते हैं तो उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, डस्ट एंड ऑल उस पर स्टिक हो जाएंगे और वो हैवी हो जाएंगे। एंड दे शुड बी वेरी लाइट इन वेट, देन दे शुड हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। ठीक है, उनके जो स्टेमेंस है दैट शुड बी वेल एक्सपोज्ड। तो वेल एक्सपोज स्टेमेंस है ना, तो ये जो आपका डायग्राम शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है, शोइंग वेल एक्सपोज स्टेमेंस। ठीक है, स्टेमेंस को वेल एक्सपोज्ड ऐसे शो किया गया है। ओके, एंड उसके अलावा आपका जो स्टिग्मा है दैट नीड्स टू बी फेदरी। जो स्टिग्मा है वो फेदरी होना चाहिए। तो ये देखो ये फेदरी है। ठीक है, दिस इज फेदरी, आपको ये दिख रहा है ये कैसे फेदरी है ना। तो ये फेदरी क्यों होना चाहिए, सो दैट दे कैन इजीली ट्रैप द पोलन ग्रेन्स, सो दैट दे कैन इजीली ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। तो जो लोग विंड पॉलिनेशन करते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स है वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, लाइट इन वेट होने चाहिए, दे शुड हैव अ वेल एक्सपोज्ड स्टेम्स। ऑन द अदर हैंड उनका जो स्टिग्मा होना चाहिए वो लार्ज फेदरी होना चाहिए, सो दैट दे कैन इजीली ट्रैप द पोलन ग्रेन्स, so that they can easily trap the pollen grains. Okay, उसके अलावा इनके ओव्यूल में जनरली एक ही इनकी ओवरी में जनरली एक ही ओव्यूल होता है, और अगर फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं तो वो इस तरीके से इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड हो जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जाता है बच्चों हमारा कॉर्न कॉब का, है ना, कॉर्न कॉब। तो उसमें जो ईयर्स होते हैं दैट इज स्टिग्मा एंड स्टाइल, ग्रुप ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। उसके अलावा इसमें ग्रासेस का एग्जाम्पल आता है। So this is the diagram which is given in your book, and this diagram is of
योर विंड पॉलिनेशन, ठीक है, ये आपका विंड पॉलिनेशन का डायग्राम है। बोलो क्लियर है? डन, वेरी वेरी इजी, वेरी क्लियर डायग्राम। ओके डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपका दैट इज वाटर पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो है वो है वाटर पॉलिनेशन। तो बच्चों जो वाटर पॉलिनेशन है, वैसे तो देखो जो तुम्हारे इनिशियल ग्रुप्स थे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, अब ये सब जो थे, ये जितने भी ग्रुप्स थे, ठीक है, इन्होंने वाटर के थ्रू मिल्क गामेट को ट्रांसफर किया, ठीक है, वाटर के थ्रू किसको ट्रांसफर किया था? मेल गैमेट्स को, मेल गैमेट्स, ठीक है। पर जब जिम्नोस्पर्म्स आए, बट जब जिम्नोस्पर्म्स आए, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स ने किसके थ्रू किया? पोलन ग्रेन्स को एयर करंट्स, एयर करंट्स, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स भी वाटर के थ्रू भी करेंगे, एयर के थ्रू भी करते हैं और एनिमल्स के थ्रू भी करते हैं, है ना। लेकिन वाटर के थ्रू करते हैं तो ये बहुत रेयर है, ठीक है, एंड दैट इज लिमिटेड टू 30 जेनेरा, बहुत रेयर है एंड दैट इज लिमिटेड टू 30 जेनेरा। और इस 30 जेनेरा में भी ज्यादातर सब लोग क्या है? मोस्टली मोनोकॉटिलिडेंस, ज्यादातर सब क्या है? मोनोकॉटिलिडेंस है, ठीक है। तो ये लोग जो जिम्नो एंजियोस्पर्म्स है वो वाटर के थ्रू करते तो हैं, बट दैट इज वेरी रेयर एंड दैट इज लिमिटेड टू 30 जेनेरा ओनली। और उसमें ज्यादातर सब क्या होंगे? मोनोकॉटिलिडेंस होंगे, ओके। बाकी वो मैक्सिमम प्रिफर करते हैं एयर और एनिमल्स के थ्रू करना, ओके। अब इसमें आपको दो एग्जाम्पल्स ऐसे याद रखने हैं बच्चों, जैसे कि वाटर लिली एंड वाटर हायसिंथ, वाटर लिली एंड वाटर हायसिंथ, ये दोनों के नाम में पानी तो है, बट ये दोनों पॉलिनेशन पानी के थ्रू नहीं करते, इंसेक्ट्स एंड विंड के थ्रू करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब बच्चों जो हाइड्रोफिली से रिलेटेड जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है वो डायग्राम आप देखो, ठीक है। इसमें यू कैन सी दिस, ये जो डायग्राम है दिस इज ऑफ एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली मतलब एपी मतलब अबव, वाटर सरफेस पे होने वाले पॉलिनेशन को हम एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि यू कैन सी जो फीमेल फ्लावर होती है ना, सो दिस इज अ फीमेल फ्लावर, इट हैज अ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये वैसे पूरा प्लांट है, दिस इज अ कंप्लीट प्लांट, पर ये जो फीमेल की जो ये स्टॉक होती है ना वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ओके। तो जब फीमेल को पॉलिनेशन करवाना होता है, मतलब एक्चुअली जब उसको पोलन ग्रेन्स चाहिए होते हैं, तो ये इस तरीके से वाटर सरफेस पे चली जाएगी और वाटर सरफेस पे वहीं पे ये मेल गैमेट्स है, देखो ये रहा मेल फ्लावर, तो ये मेल फ्लावर है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली मेल फ्लावर। और ये जो मेल फ्लावर है फिर वो वहाँ पे क्या रिलीज कर देते? पोलन ग्रेन्स। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ना वो वाटर करंट्स के थ्रू जो है वो फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, वो वाटर करंट्स के थ्रू कहाँ तक पहुंच जाएंगे? फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ योर फीमेल फ्लावर। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई ये जो डायग्राम है वो किस चीज का है, तो ये डायग्राम जो है वो एपीहाइड्रोफिली का है। एपीहाइड्रोफिली मतलब वाटर के सरफेस पे होने वाले पॉलिनेशन को हम एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं। इसमें जो फीमेल होती है इट हैज अ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, द फीमेल हैज अ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर जब जब भी इसको पोलन ग्रेन्स चाहिए होते हैं तो ये वाटर सरफेस पे जाएगी, वहां पे ये मेल फ्लावर्स होते हैं, ये मेल फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं जो वाटर करंट के थ्रू फीमेल के पास तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों पॉलिनेशन होगा। और अगर पॉलिनेशन जो है वो बिलो द सरफेस हो रहा है, यानी कि हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली दैट इज बिनीथ द वाटर सरफेस, ठीक है। तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा ना कि सारे के सारे मतलब फ्लावर्स जो है मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर वो वाटर में सबमर्ज्ड ही रहेंगे, और उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर लॉन्ग रिबन लाइक। दोनों ही केस में अगर पोलन ग्रेन्स को गीला होने से बचाना है बच्चों, सो दे हैव म्यूसिलेजेनियस कोटिंग, दे हैव म्यूसिलेजेनियस कोटिंग, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है जो पोलन ग्रेन्स को वेट होने से बचाती है,
ओके सो बच्चों ये जो डायग्राम्स थे ये थे आपके विंड और वाटर पॉलिनेशन के, तो ये दोनों डायग्राम्स को बहुत अच्छे से करोगे। आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन का एज सच कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए आपको कोई डायग्राम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, दैट्स वेरी सिंपल ऑल्सो। एबायोटिक पॉलिनेशन करने वालों को के जो फ्लावर्स होते हैं दे नीड नॉट टू बी अट्रैक्टिव, दे नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस नेक्टर फ्रेग्रेंस, ठीक है, बट दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटी टू कंपेंसेट द लॉस। ऑन द अदर हैंड जो लोग एनिमल रिलेटेड पॉलिनेशन करते हैं उनके फ्लावर्स ब्यूटीफुल होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंट वाले होने चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट जब पॉलिनेशन करते हैं तो उनको बदले में फ्लोरल रिवॉर्ड्स चाहिए। तो ये थे बच्चों आपके पॉलिनेशन से रिलेटेड डायग्राम। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट comment us down and like, share and subscribe to our channel. Thank you everyone.